हेलो दोस्तों, पराग परेग टैक्स सेवर फंड के बारे में बात करेंगे। नया फंड है, इसके 2 साल भी नहीं हुए हैं फंड के लॉन्च हुए हैं। रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, इस फंड से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 24 जुलाई 2019 लॉन्च हुआ है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं जनवरी 2022 को, तो 1.5 साल इस फंड को हुआ है। और रिटर्न अगर आप देखें तो 30.44% रिटर्न है इंसेप्शन से। एयूएम छोटा है, नया फंड है 375 करोड़। जो फ्लैगशिप फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो फंड है, उसका एयूएम आप देखेंगे बहुत बड़ा हुआ है। और वहां पर उस फंड में आपको कुछ इंटरनेशनल कंपनीज जो है वहां पर भी आपको इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखेगा। इस ईएलएसएस फंड में इंटरनेशनल जो कंपनीज है वो यहां पर इन्वेस्टेड नहीं है। तो जो भी यहां पर स्टॉक्स है मैं दिखाने वाला हूं, सभी स्टॉक्स इंडियन कंपनीज के ही हैं। ईएलएसएस कैटेगरी है, तो इसका एक एडवांटेज रहता है कि आपको जो एटीसी के अंदर में आपको जो 1.5 लाख रुपए तक की जो आप सेविंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आप किसी भी ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉक इन रहेगा 3 साल, या 3 साल का ये लॉक इन पीरियड रहेगा। बहुत बड़ा अगर कुछ फंड के लिए अगर पॉजिटिव देखें तो जो पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है, उन्हीं के ही उसी फंड के ही फंड मैनेजर मिस्टर ठक्कर जो है, वही मिस्टर राजीव ठक्कर वही इसके फंड मैनेजर है दोस्तों। अब रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो डे वन से रिटर्न है। ये दिसंबर 2021 तक का डेटा है। तो फंड ने 29.74 रिटर्न दिया है, परसेंट रिटर्न दिया है। और निफ्टी 500 23.66 और निफ्टी 50 ने 20.66। और कैलेंडर ईयर में भी फंड ने बीट किया है अपने बेंचमार्क को। लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि किसी भी फंड के जब तक 3-4 साल नहीं हुए होते हैं तो बहुत हद तक स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट उन्होंने 3-4 साल में एक साइकिल देखी होती है। अभी जो साइकिल उन्होंने मोस्टली जो देखी है बुल रन की ही साइकिल देखी हुई है। तो इसीलिए जो रिस्क पैरामीटर्स है वहां पर इस वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत नया फंड है और जो रिस्क पैरामीटर्स अभी तक भी आए नहीं है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और फंड की जब हम बात करें तो कहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम मैंने देखा पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड के ही जो स्टॉक्स है वहीं पर ही इन्वेस्टमेंट है। हाँ, जो इंटरनेशनल नाम नहीं है, जैसे बजाज होल्डिंग्स है 8.73%, आईटीसी है 7.81%, आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 5.92%, फिर है एचसीएल टेक, विप्रो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटो, टीसीएस और पावर ग्रिड। तो ये 10 नाम है। फंड ने अभी भी 14.67%, मतलब लगभग 15% के आसपास जो है फंड का जो इन्वेस्टमेंट है अभी फिलहाल कैश में है। शायद फंड मैनेजर को ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट में थोड़ा फ्रॉथ ज्यादा है, थोड़ी महंगी मार्केट है, तो उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस कैश को वो डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि इस कैश को कैसे डिप्लॉय किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। और चूंकि 3 साल का व्यू है, और इस फंड की जो अब फंड हाउस की अगर हम बात करें, पराग पर एक जो म्यूचुअल फंड हाउस की अगर हम बात करें, तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर ही भरोसा रखते हैं। और मैक्सिमम जो उनका बहुत हद तक इन्वेस्टमेंट जो है उनके अपने ही फंड्स में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव चीजें फंड हाउस के बारे में है। अगली चीज यहां पर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंड मैनेजर। 3 साल भी नहीं हुए हैं इस फंड के, रिटर्न दिए हैं, लेकिन जो मिस्टर ठक्कर है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मिस्टर राजीव ठक्कर, तो वो अगर इसके फंड मैनेजर है तो एक बहुत बड़ा कंफर्ट फैक्टर हो जाता है। 3 साल, अगेन शायद फिर से रिपीट कर रहा हूं कि फंड के रिस्क पैरामीटर्स को समझने के लिए बहुत कम है। रिटर्न अभी तो उन्होंने अच्छा दिया हुआ है, लेकिन फ्यूचर में किस हिसाब से ये रिटर्न देगा, जब अगर कुछ डाउन साइकिल या वोलेटिलिटी वाला समय आता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखने का। आपका लास्ट में अपना एसेट एलोकेशन जरूर करें और अपना एडवाइजर की जरूर सलाह लें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों। बाकी एटीसी का इसको बेनिफिट है ही जो आप ले सकते हैं, और बाकी के भी बहुत सारे ईएलएसएस फंड है, वहां पर भी आप स्टडी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।